वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं NCERT बुक क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 पढ़ने और इसमें एक चैप्टर है द लिटिल गर्ल। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और इसका प्रीवियस पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। यह इसका सेकंड पार्ट है। आप उसे प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करके वॉच कर लें, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। इसके राइटर कैथराइन मैंसफील्ड हैं। यह एक न्यूजीलैंड की राइटर थी और इन्होंने फैमिली लाइफ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने इसका 6 पैराग्राफ पढ़ा दिया है। इसका 7 नंबर का पैराग्राफ है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो क्राइंग मीन्स हो गया चिल्लाना, एक्सप्लेन मीन्स हो गया समझाना, शेडो मीन्स होती है आकृति या छाया, ठीक है, और इवनिंग लाइट शाम का प्रकाश, और पैटर्न आकृति, ठीक है। तो इसकी हिंदी है, समझाने हेतु जोर जोर से रोते हुए वह अंधेरे कमरे में लेटी रही और शाम के प्रकाश को फर्श पर छोटी उदास आकृति बनाते देखती रही। देन फादर केम इन टू द रूम, तभी पिताजी कमरे में आए, विद अ रूलर इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक छड़ी थी, ठीक है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ही सैड, उन्होंने कहा। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, अरे नहीं नहीं, वह चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वह बिस्तर के कपड़ों में छुपाते हुए चीखी। नहीं नहीं, तो स्क्रीम्ड मीन्स होता है चीखना, और हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स मीन्स होता है वह बिस्तर में अपने आप को छुपाते हुए, ठीक है। तो अपने आप को बिस्तर में छुपाते हुए चीखी नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, पुल्ड मीन्स होता है खींचना, तो उन्होंने उसे एक और खींचा। सिट अप, उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ, ठीक है। उन्होंने कहा कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें अच्छी तरह समझाना चाहना चाहिए, फॉर ऑल, सभी चीज़ों के लिए, नॉट टू टच, नहीं छूना चाहिए, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अच्छे से समझाना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, यहाँ पर रूलर जो है स्टिक यानी डंडे के लिए लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि छड़ी नीचे उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ी। पिंक पाम मीन्स गुलाबी हथेलियाँ, तो छड़ी नीचे उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ी। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब दादी ने उसको एक शॉल में लपेटा, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे झूलने वाले झूले पर झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो बच्ची उनके कोमल शरीर से लिपट गई, ठीक है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, यहाँ पर बच्ची कहती है कि भगवान ने पिता को किस लिए बनाया। सी सॉब्ड, वह सुबकते हुए रोई, मतलब जब बच्चे रोते हैं सुबकते सुसुक करके, उसे जो है सॉब्ड कहते हैं। तो वह सिसकते हुए बोलती है कि भगवान ने पिता को किस लिए बनाया। हेयर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, तो कहती है कि ये लो, साफ रुमाल लो और अपनी नाक को साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, यू ऑल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की थी। बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। टू लिसन टू नाइट, रात में वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम
जब वह उसे देखी, अगली बार जब उसने उन्हें देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो जल्दी से शीघ्रता से उसने अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लिए। अ रेड कलर फ्लो इनटू हर चीक्स, और एक लाल रंग उसके गालों में फैल गया। मतलब डर जाती थी जब वो अपने पिता को देखती थी तो अपने हाथों को पीछे छुपा लेती थी और उसका चेहरा लाल हो जाया करता था। द मैकडोनाल्ड्स लाइव नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स बराबर के मकान में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो फेंस मीन्स होती है चार दीवारी, तो कह रहे हैं लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, चार दीवारी की एक झिर्री, उसमें कुछ सुराख था, छेद था, तो उससे झांकते हुए द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, छोटी लड़की ने उन्हें शाम को पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देखा। जो छोटी बच्ची है बगल वाले घर में झांक रही है, तो वह वहाँ पर उनको खेलते हुए देखती है। तो वहाँ पर उसमें खेलते हुए वो लोग क्या करते हैं, द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, जो पिताजी हैं अपनी बेटी माओ को अपने कंधे पर बैठाकर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी लड़कियां उनके कोट के पॉकेट में लटकी हुई हैं, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, वे फूल की क्यारियों के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसते हुए हिल रहे हैं। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम, और एक बार उसने देखा कि जो लड़के हैं वह जो पानी का पाइप है उनकी तरफ, अपने पिताजी की तरफ कर रहे थे। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वे उसे हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अर्थात अपने पिता को हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वॉज सी डिसाइडेड, तब उसने यह निर्णय लिया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ उनकी बीमार हो गई, उसकी माँ बीमार हो गई छोटी बच्ची की। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और उसकी दादी हॉस्पिटल चली गईं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस, छोटी लड़की घर पर अकेली रह गई। विद एलिक द कुक, जो कि एक कुक थी, उसका नाम एलिक था, उसके साथ वह घर पर अकेली रह गई। डैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिक पुटिंग हर टू बेड सी ग्रेव सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिक उसे सुला रही थी तो वह अचानक डर गई। वट शैल आई डू इफ़ आई हैव नाइट मेयर्स, तो यदि मुझे डरावना सपना दिखाई दिया तो मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड। नाइट मेयर्स मीन्स होते हैं डरावने सपने। तो कह रही है कि आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड, तब मुझे दादी अपने बिस्तर में ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्प्रे, इसमें फुसफुसाहट की सी आवाज़ें आती हैं। विस्प्रे मीन्स होती है फुसफुसाहट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें फुसफुसाहट की सी आवाज़ें आती हैं। जब वो छोटी बच्ची अकेली रहती है तो बहुत डरती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सो जाओ बच्ची। सैड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजों को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना मत। एंड वेक योर पुअर पा, अपने बेचारे पिताजी को जगाना मत, ठीक है। तो एलिस जो है उसे कहती तुम सो जाओ और चीखना मत, अपने पिताजी को जगाना भी मत। बट द सेम ओल्ड मेयर केम, लेकिन वही पुराना स्वप्न आया। द बच्चर, बच्चर मीन्स होता है कसाई। द बच्चर, कसाई, विद अ नाइफ, एक चाकू लिए हुए, एंड अ रोप, और रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, जो और करीब आता जा रहा है। स्माइलिंग, और मुस्कुरा रहा है। डैट ड्रेडफुल स्माइल, और वह स्माइल बहुत ही डरावनी है। वाइल सी कुड नॉट मूव, वह हिल नहीं सकती है।
कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल स्थिर खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, रोते हुए। ग्रैंडमा, दादी, दादी। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। शी वॉक अप शिवरिंग, वह कांपते हुए जाग गई। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अपने पिताजी को उसने अपने बेड के पास देखा। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथों में कैंडल था, यानी कि मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, ही सैड, उन्होंने कहा क्या हुआ। ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, तो कहती अरे एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लेव आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और वह झुके और बच्ची को उन्होंने अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पासेज टू द बिग बेडरूम, और उसे गलियारे से होते हुए अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक समाचार पत्र था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने समाचार पत्र को अलग रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उसके बाद आराम से उन्होंने बच्ची को सावधानीपूर्वक लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में वो लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी वह आधी ही सोई थी। स्टिल, अभी भी। विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी भी कसाई मुस्कुरा रहा है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह और नज़दीक चली गई। स्लंग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपने सिर को उनकी बाहों के नीचे सरका दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उस बच्ची ने अपने पिताजी के शर्ट को टाइटली पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधकार महत्वहीन हो चुका था। सी ले स्टिल, वह अब शांति से लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, तो कहते हैं कि अपना पैर मेरे पैरों में रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और उसे गर्म कर लो। सैड फादर, पिताजी ने कहा, क्योंकि छोटी बच्ची उनके बगल में सोई थी, तो उन्होंने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों में रगड़ के गर्म कर लो। टायर्ड आउट, थक कर। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसे विचित्र सी अनुभूति हुई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नॉट सो वीक, इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन यह अच्छी कठोरता थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, उन्हें प्रतिदिन कठिन परिश्रम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वे बहुत ज़्यादा थक जाते थे कि वे श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते थे या नहीं बन सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने उनकी सुंदर लेख जो उन्होंने लिखा था उसे सब फाड़ दिया था। शी स्टिर्ड सडनली, वह अचानक हिल उठी। एंड साइड, और उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। अनदर ड्रीम, दूसरा स्वप्न। ओह सैड द लिटिल गर्ल, ओह छोटी लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हर्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी धड़कनों को सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, आपका हृदय कितना विशाल है। फादर डियर, प्रिय पिताजी।
सो इस तरह से उस छोटी बच्ची का जो डर था, उसके अंदर अपने पिता के प्रति जो डर था, वह धीरे धीरे वो फीलिंग्स चेंज हो गई और वह अपने पिता से प्यार करने लगती है और अपने पिता को अच्छे से समझने लगती है। इस तरह से हम लोगों की भी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जब माता पिता हमारी गलतियों पे हमें डांटते हैं, लेकिन बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ उन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो कितने भी कठोर हो। सो यह इस पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद था। आप इसका प्रीवियस पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।